जय हिंद। वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी टू ज्वाइनिंग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं आर के मौर्य एक नई खुशखबरी के साथ आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक बेहतरीन ही टॉपिक के साथ। तो इस पे चर्चा करने वाले हैं। यदि आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आप एसडब्ल्यू कैडेट हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। यदि आपको जीरो फी में आपको एक अच्छी जॉब, एक अच्छी सैलरी की जॉब चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको एक अच्छा ही डिफेंस में जॉब करना है तो यह वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, यदि आपको एक अच्छा मौका है या जीसीआई के थ्रू एक एनसीसी से डायरेक्ट डिफेंस मिनिस्ट्री से जुड़ने के लिए, एक सरकारी नौकरी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सुनहरा मौका के साथ हम लोग आपके लिए लेके आ चुके हैं वीडियो। ठीक है, यदि आप एसडी कैडेट हैं तो एसडी कैडेट के लिए यह वीडियो नहीं है, तो कृपया करके यह वीडियो देख करके अपना समय व्यतीत न करें। जो भी एसडब्ल्यू कैडेट है और आपके साथ में जितने भी एसडब्ल्यू कैडेट हैं उन तक यह वीडियो जरूर पहुंचाएं। इस वीडियो में आपको शुरू से लेके अंत तक बताई जाएगी आपको ये चीज़ होती क्या है, क्या चीज़ है, एक एक डाउट को क्लियर की जाएगा और इसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपका भाई आपको पूरा बताएगा। ठीक है, एनसीसी जीसीआई रिक्वायरमेंट 2026 इसकी बात करें, यह किसके थ्रू भर्ती आती है तो यह सिलेक्शन पोस्ट 2026 की भर्ती आती है। ठीक है, यह सिलेक्शन पोस्ट के थ्रू आती है। यह फेज की भर्ती होती है जो कि वर्तमान में फेज 14 चल रहा है। उस फेज 14 के तहत यह भर्ती आई हुई है। कौन सी? जीसीआई रिक्वायरमेंट। ठीक है, और यह क्या है? एक अच्छा ड्रीम सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है। यह क्या है? एक सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और यह एनसीसी गर्ल्स कैडेट के लिए होता है। किसके लिए होता है? तो एनसीसी गर्ल के लिए, गर्ल्स कैडेट के लिए होता है। रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या है आपका? यह एसएससी कराती है, एसएससी के द्वारा होता है। और डिपार्टमेंट किस में आता है? तो ये डीजी एनसीसी के डिपार्टमेंट में आता है। और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, डिफेंस के मिनिस्ट्री में आता है। डिपार्टमेंट इसकी डीजी एनसीसी के द्वारा होती है सिलेक्शन। ठीक है, लेकिन इसका पेपर कौन कराता है? तो इसका पेपर आपका एसएससी कराती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछेंगे, सबसे पहले हमारे मन में क्वेश्चन ये आएगा कि जीसीआई होता क्या है, आखिर चीज़ें क्या है, जीसीआई क्या चीज़ है, इसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर हम लोग तो बनना है। ठीक है, सरकारी नौकरी तो नहीं है लेकिन जीसीआई बनना है। लेकिन जीसीआई होता क्या है? जिनको नहीं पता है कि जीसीआई क्या होता है तो उसके बारे में समझेंगे हम लोग। क्या करेंगे? जीसीआई का रोल क्या होता है और जीसीआई चीज़ होती क्या है वो समझेंगे। ठीक है, जीसीआई एक क्या है? गौरव वाली पोस्ट है। क्या है ये? गौरवशाली पोस्ट है जो कि 100% फीमेल रिजर्वेशन है, यानी कि सिर्फ 100% क्या है? लड़कियों के लिए ही है। जीसीआई का आपका फुल फॉर्म होता है गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, यानी कि गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर, इसमें नाम ही है कि गर्ल्स कैडेट इंस्ट्रक्टर। ठीक है, एनसीसी में एक बहुत ही गौरव वाली पोस्ट होती है यह एनसीसी। ठीक है, यह पोस्ट सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए होता है, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया है ये। ठीक है, यह रिजर्व होती है। यह किसके लिए होती है? सिर्फ और सिर्फ एसडब्ल्यू कैडेट के लिए, फीमेल के लिए होती है। यह परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, कोई अग्निवीर की तरह 4 साल का जॉब नहीं है। यह एक क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत आती है। इन्हें एनसीसी की खाकी वर्दी पहनने का मौका मिलता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एनसीसी का एक खाकी वर्दी मिलता है जो कि एक कांस्टेबल लेवल की जो होती है, इंस्ट्रक्टर की भर्ती वैसे होता है। ठीक है, रैंक और सम्मान यूनिट में जेसीओ यानी कि जूनियर कमीशन ऑफिसर या सिविल में ग्रुप सी नॉन गेजेटेड ऑफिसर के बराबर होता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है जीसीआई का जो होता है भर्ती, अगर आपकी फौज में बात करें रैंक और सम्मान में, तो एक होता है, एक इकाई की जो होती है आपकी यूनिट की जेसीओ रैंक होते हैं उनके बराबर होती है। और सिविल में ग्रुप सी की जो भर्तियाँ आती हैं जो कि नॉन गेजेटेड होती हैं, नॉन गेजेटेड ऑफिसर होते हैं, उनके बराबर का इनका मान होता है जीसीआई का। ठीक है, मुझे आशा है कि जीसीआई क्या चीज़ होती है और किसके किसके लिए है यह आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी हम बात करने वाले हैं कि जीसीआई का काम क्या होता है। हमें तो अब तक पता चल गया कि जीसीआई ही क्या चीज़ होती है, लेकिन जीसीआई का काम क्या होता है तो उसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, जीसीआई का पहला काम है ट्रेनिंग देना गर्ल्स कैडेट को। बेसिक देखिए, ट्रेनिंग देना, और इसमें एसडी कैडेट को नहीं देना होता है। यह सिर्फ गर्ल्स के लिए होता है, गर्ल्स में ही रहना है, लड़कियों के में ही रहना है। ठीक है, तो गर्ल्स कैडेट को बेसिक ड्रिल और मैप रीडिंग और एनसीसी सब्जेक्ट की
क्लासेस देना होता है इसमें, ठीक है। कैंप मैनेजमेंट करना होता है और कैंप मैनेज फिर एडमिनिस्ट्रेशन करना होता है, ठीक है। कैंप मैनेजमेंट में जैसे कि आपका CATC हो गया, TSC हो गया और RDC कैंप्स हो गए में गर्ल्स कैडेट की सेफ्टी और डिसिप्लिन की जिम्मेदारी GCI की होती है। किसकी होती है? GCI की होती है। अगर CATC कैंप होता है, TSC है, RDC है और कोई भी कैंप हो आपका, नेशनल हो नॉन नेशनल हो, उसमें क्या होती है, पूरी गर्ल्स की सेफ्टी और डिसिप्लिन की जिम्मेदारी पूरी GCI की होती है, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है, यूनिट ऑफिसर में रिकॉर्ड मेंटेन करने और कमांडिंग ऑफिसर को असिस्ट करना होता है, यानी कि CO को असिस्ट करना, उनके असिस्टेंट के रूप में इनका कार्य होता है, ठीक है। और क्या होता है, यूनिट में रिकॉर्ड्स मेंटेन करना है, जैसे कि कोई डाटा है उसको क्या करना है, मेंटेन करना होता है, इधर से उधर सही क्रम में सजाना होता है, ठीक है। कोई ऑफिशियल वर्क भी इसमें होता है, ठीक है। देखिए अप्लाई कौन कर सकता है, सबसे पहले ठीक है GCI क्या होता है और इसका काम क्या होता है हमने तो समझ लिया है, लेकिन इस अच्छी से नौकरी और इस इंटरेस्ट भरी नौकरी में अगर हम लोग को इतना इंटरेस्ट आ रहा है तो अप्लाई कैसे करें और कौन कौन कर सकता है। सीधी सी बात है, अप्लाई कौन कर सकता है, तो NCC, देखिए जेंडर में क्या है, सिर्फ फीमेल ही क्या करेंगी, महिलाएं कैंडिडेट ही इसके लिए एलिजिबल है, सिर्फ गर्ल्स ही एलिजिबल हैं, ठीक है। एज लिमिट इसकी क्या है, 20 से 25 साल जर्नल के लिए है, OBC को 3 साल और SC ST को 5 साल की छूट होती है। देखिए इसका स्टार्टिंग क्या है, 20 साल से है, ठीक है। 20 साल से इसका स्टार्टिंग हो जाता है। यदि आप 20 साल के हैं तो इस जॉब में क्या कर सकते हो, आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो और 25 साल के हो तो, ठीक है। यदि आप OBC कैटेगरी में आपको इम्प्लीमेंट होता है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी, ठीक है। एजुकेशन में आपके क्या होना चाहिए, यानी कि क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, यानी कि यह ग्रेजुएट लेवल की भर्ती है। ग्रेजुएशन में चाहे आप BA ले लो, BSc और BCom या BTech इत्यादि शब्द कोई भी UG होना चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए आपको, ठीक है। NCC सर्टिफिकेट में क्या होता है, यह क्या है कि NCC सर्टिफिकेट होना कंपल्सरी है, यानी कि नेसेसरी है, आपको NCC सर्टिफिकेट होल्डर होना है। इसमें ग्रेडिंग का मायने कोई नहीं है, A हो, B हो, C हो, सब भर सकती हैं गर्ल्स कैडेट, ठीक है। इसमें कोई भी ग्रेडिंग का मायने नहीं है, बस आपको NCC सर्टिफिकेट होल्डर होना चाहिए और आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। भरने के लिए ये दोनों चीज़ होना चाहिए, ये नहीं कि आप क्या हो कि ग्रेजुएशन पास कर लिए हो, आपके पास NCC सर्टिफिकेट नहीं है, तो ऐसा लोग नहीं भर सकते हैं। जिसके पास दोनों है वही लोग भर पाएंगे, ठीक है। ये देखिए यही खाकी वर्दी होती है, NCC वाली वर्दी होती है, एक अच्छा पैशनेट जॉब है यह, ठीक है। GCI का मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ठीक है। सैलरी क्या होती है, पे स्केल इसका क्या है, सैलरी क्या है इसका और पे स्केल देख लेते हैं हम लोग, ठीक है, कि सैलरी और पे स्केल क्या होती है। देखिए इन हैंड आपको 45,000 अप्रोक्सी मिल जाएगा, ठीक है। लगभग लगभग आपको 45,000 रुपये आपके इन हैंड यानी कि खाते में मिल जाएगी। बेसिक पे इसका है 25,500 से स्टार्ट होता है, ठीक है। अलाउंस जुड़ते हैं इसमें, अलाउंस कैसे जुड़ेंगे, जैसे DA हो गया, HRA और राशन अलाउंस, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अलाउंस एक्सेट्रा अलाउंस होते हैं आपको, जो कि भत्ता, महंगाई भत्ता, HRA हो गया यानी कि होम रेंट अलाउंस हो गया एंड राशन अलाउंस हो गया, तमाम तरह की एक्सेट्रा अलाउंसें मिलती हैं जिससे कि 45,000 तक पहुंच जाती हैं। और कैंप ड्यूटी, देखिए कैंप ड्यूटी में लगाने पर अलग से कैंप अलाउंस मिलता है, ठीक है। अगर आपकी ड्यूटी कैंप में लगती है तो कैंप वाले यानी कि 10 से 12 दिन या जितने दिन की भी कैंप चलती है आपको उस कैंप का अलाउंस अलग से मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यानी कि लगभग लगभग 45,000 एक अच्छी सैलरी जॉब होती है, ठीक है, गर्ल्स के लिए और सबके लिए अच्छी जॉब होती है, ठीक है। या गर्ल्स कैडेट के लिए है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है। 45,000 रुपये बेसिक सैलरी इसकी 50,000 होती है। अब देखिए सिलेक्शन प्रोसेस है क्या, चुनाव क्या है इसका, कैसे हम लोग सेलेक्ट होते हैं, कैसे हम लोग सेलेक्ट हो सकते हैं, क्या इसका प्रोसेस है, इसको समझते हैं। अब तक तो हमने सारा चीज़ समझ लिया, ठीक है। अब हम समझेंगे कि इसका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है। इसका सिलेक्शन कैसे होगा, यह सबसे पहले CBT 1 यानी कि एग्ज़ाम बेस्ड है। यह एग्ज़ाम होगा, सबसे पहले आपका एग्ज़ाम होगा जो कि CBT होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टेस्ट। जैसे कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट क्या होते हैं, जो कि एक क्वेश्चन दिए रहेंगे और 4 ऑप्शन रहेंगे, जैसे कि हाल ही फिलहाल में आपका NCC में पेपर होते हैं
ठीक उसी प्रकार से क्या होंगे, इसमें रहेंगे ऑप्शनल पेपर ही होंगे आपको, लेकिन हाँ एनसीसी में आपका ऑफलाइन होता है और इसमें क्या होगा आपका ऑनलाइन होगा। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अगर आप एग्जाम पास कर लेते हो, आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि डीवी होगा। ठीक है, और डीवी में क्या होगा, ग्रेजुएशन और एनसीसी सर्टिफिकेट की चेकिंग होगी, कहीं आप फर्जी तो नहीं हैं, या फर्जी एजुकेशन आपने बीए तो नहीं किया है, या आपने कहीं आपकी सर्टिफिकेट कहीं नकली तो नहीं है एनसीसी की। ठीक है, ये सब चेक की जाएंगी और उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, ऐसे चेक कीजिएगा। ठीक है, तो कृपया करके आप लोग ध्यान देंगे, अपने सर्टिफिकेशन को अच्छा करा लेंगे, उसमें कोई गलती होगी तो उसको ठीक करा लीजिएगा। ठीक है, मेडिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट क्या आता है कि नॉर्मल सरकारी हॉस्पिटल से मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट चाहिए होता है, बस, और कुछ नहीं होता है इसमें बहुत ज़्यादा कि ये करना है वो करना है, ऐसे टेस्ट वैसे नहीं होता है। एक नॉर्मल सरकारी हॉस्पिटल से क्या होगा, आपका मेडिकल होगा, फिटनेस रिपोर्ट आएगा, वही चाहिए और कुछ नहीं होता है। ठीक है, ध्यान दें, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि जीसीआई पोस्ट में कोई फिजिकल टेस्ट नहीं होता है, डॉट्स या पुशअप्स नहीं होता है। ठीक है, दौड़ या पुशअप क्या होगा, नहीं होता है, कोई भी फिजिकल टेस्ट नहीं देना है, और यह एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है और अच्छा मौका है। ठीक है, यदि किसी भी कैडेट्स का एग्जाम निकल जाता है लेकिन फिजिकल वीक है, तो इसमें क्या होगा, आपका नहीं होगा, फिजिकल देना ही नहीं देना है, पूरा फोकस आपको एग्जाम पे करना है। ठीक है, और डॉक्यूमेंटेशन सही रखना है आपको। ठीक है, इसमें आपको कोई भी टेंशन ये नहीं है कि मुझे दौड़ना है, ये करना है, पुशअप मारना है, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं होने वाला है। नॉर्मल मेडिकल होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, एग्जाम दोगे, इसके बाद आपका फाइनल लिस्ट आएगा और आप लोग सिलेक्शन हो जाओगे। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स 2026 में यह भर्ती आई हुई है। ठीक है, और मैं बता दूं अब तक कि जीसीआई का जो होता है वो नॉर्दर्न ईस्ट में, नॉर्थ साइड में ही होता है। ठीक है, नॉर्थ साइड में आया है। ठीक है, ये सब बात करेंगे, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन पूरी जानकारी दे के जाएंगे, आपको पूरा ए टू जेड बता के जाएंगे, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। जाओगे, फॉर्म अप फिलअप करोगे, अपना अच्छा से तैयारी करोगे और उसके बाद सिलेक्शन लेके अपना एक अच्छा सा जर्नी स्टार्ट करोगे। ठीक है, अब देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें, जैसे कि 2026 में मैंने पहले ही बताया है कि यह भर्ती आई हुई है। ठीक है, यह भर्ती क्या है, डेट ओपन हो गया है, चल रही हैं। ठीक है, फॉर्म भरने की शुरुआत 13 अप्रैल से ही हो गई है, फॉर्म भरने की शुरुआत कब से हो गई है, 13 अप्रैल से ही इसकी रजिस्ट्रेशन चालू हो गई है। और ध्यान दें कि लास्ट डेट क्या है हमारा, 4 मई 2026 है, 4 मई 2026 हमारा लास्ट डेट 11 PM तक है। ठीक है, 11 PM तक है, लेकिन हमें क्या करना है, इसका इसका हमें थोड़ा सा भी लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करना है। हमें क्या है, यह वीडियो देख लिए, अपना डॉक्यूमेंट तैयार कीजिए, अगले दिन जाके फॉर्म अप फिलअप कीजिए। ठीक है, फॉर्म फिलअप कीजिए अपना, क्योंकि लास्ट में क्या होता है दोस्तों, क्या होता है कि लास्ट में साइट नहीं चलती है, बहुत ही बड़ी समस्याएं आती हैं। तो इससे क्या करेंगे आप लोग, जाके वीडियो देखा आपने और जाके फॉर्म अप फिलअप करना है। ठीक है, और भर भी दिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, और ये वीडियो देख के पूरा क्लियर कर लें। ठीक है, देखिए इसका एग्ज़ाम कब होगा ये टेंटेटिव है, ये कंफर्म नहीं है, लेकिन ये एक्सपेक्टेड की जा रही है कि आपका जून में एग्ज़ाम करा लिए जाएंगे। ठीक है, जून में एग्ज़ाम आपके करा लिए जाएंगे। ठीक है, क्या है कि आपका जून में एग्ज़ाम करा लीजिएंगे, टेंटेटिव है। आप लोग क्या करोगे, तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, फॉर्म भरा लीजिए, आराम से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्या पढ़ना है वो भी बताएंगे, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, आपको फॉर्म भरते समय जीसीआई रीजन कोड, यानी कि देखिए फॉर्म भरते समय क्या होगा, जब आप फॉर्म भरने जाओगे सिलेक्शन, ये कहोगे जीसीआई का फॉर्म भरना है, उसको नहीं पता होगा तो सिलेक्शन पोस्ट फेज 14, ठीक है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 14 के तहत आता है ये भर्ती। ठीक है, क्या करना होगा, उसमें जाके फॉर्म भरते समय जीसीआई रीजन का कोड यूज करना होगा, जैसे एनआर हो गया, सीआर हो गया, एसआर आदि। ठीक है, ध्यान से सेलेक्ट करना होगा इसमें। ठीक है, जीसीआई रीजन आपको कोड क्या करना है, सेलेक्ट करना होगा, एनआर, सीआर और एसआर। ठीक है, ये सब आदि करना होगा। ठीक है, आप लोग को सेलेक्ट। ठीक है, ये एनआर सीआर क्या है, देखिए एनआर क्या होता है, एनआर होता है नॉर्दर्न रीजन। ठीक है, और ये क्या होता है सीआर यानी कि सेंट्रल रीजन, ये कहता है सदर्न, एस से होता है आपका सदर्न रीजन। ठीक है, रीजन यानी कि आप समझ सकते हो समझने के लिए कि नॉर्दर्न यानी कि नॉर्थ साइड में है। ठीक है, नॉर्थ साइड में है, उत्तर दिशा, उत्तर है, बीच में है। ठीक है, और सदर्न साउथ साइड में है, ऐसे है, ये रीजन होता है कि इस एरिया में इसकी भर्ती होती है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करें, ठीक है, अप्लाई कैसे करें,
फ़ीस क्या है इसकी, मैंने शुरू में ही कहा है आप लोग से कि फ़ीस जो है कि बिल्कुल ही फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ज़ीरो है, बिल्कुल टेंशन नहीं है। सिर्फ आपको फॉर्म भरने की देरी है और सिलेक्शन लेने की आपको देरी है, ठीक है। यह क्या होता है, वेबसाइट अगर बता दें फॉर्म कैसे भरेंगे, तो वेबसाइट पे जाएंगी, एसएससी की एक नई वेबसाइट यानी कि मेन ऑफिशियल वेबसाइट है ssc.gov.in पर जाएं, ठीक है। फॉर्म भरने के लिए ssc.gov.in पर जाएं, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करें। यदि आप पहली बार फॉर्म भर रहे हो तो उसमें रजिस्ट्रेशन OTR करना पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले OTR कंप्लीट अगर हो जाएगा आपका तो उसमें लॉगिन करें, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद OTR मैं बोला हूँ, वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना ही होगा और फेज 14 2026 सेलेक्ट करें, ठीक है। फेज 14 2026 सेलेक्ट करें एप्लीकेशन, ठीक है। और पोस्ट देखिए, पोस्ट कोड क्या है, GCI का पोस्ट कोड सेलेक्ट करें और लाइव फोटो अपलोड करें। पोस्ट कोड मैं आपको बताया हूँ, पोस्ट कोड आपका NR हो गया, CR हो गया, SR हो गया, ठीक है। ये पोस्ट कोड आपका GCI का पोस्ट कोड है, ठीक है। और देखिए एप्लीकेशन फीस बिल्कुल भी जीरो है, इसका टेंशन नहीं लेना है कि हमें पैसा देना है, मेरे पास नहीं है, ये है, ठीक है। ये रही GCI मैम, आपको दिखा दूं मैं, ये GCI मैम है और ये क्या है, गर्ल्स कैडेट हैं, ठीक है। या गर्ल्स कैडेट हैं, ठीक है। और GCI मैम अवार्ड दे रही हैं इन लोग को। तो ऐसे ही आपका ये काम रहेगा जो मैं बताया हूँ। देखिए एग्जाम का फॉर्म भर लिया हमने, अब तक फॉर्म भर लिया, कोई टेंशन नहीं है। फॉर्म बता दिए कहाँ से कैसे क्या भराएगा, उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट करना है, सबमिट पे क्लिक करके चले जाओगे। और भी डिटेल में जानना होगा आप लोग को तो कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोग को पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको दिखाएंगे कि कैसे फॉर्म भरा जाता है, ठीक है। बाकी वेबसाइट तो हमने बता दिया कि अप्लाई कहाँ से और कैसे करना है, ठीक है। एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, ठीक है। एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रहने वाली है, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे और अच्छे से जानेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ, ठीक है। देखिए जर्नल इंटेलिजेंस यानी कि आपको क्या करना होगा, जर्नल इंटेलिजेंस जैसे रीजनिंग पढ़ना होगा आपको, ठीक है। रीजनिंग आपको पढ़ना होगा, रीजनिंग में 25 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। रीजनिंग में 25 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपका, ठीक है। 50 मार्क्स का होगा, यानी कि एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी कि एक क्वेश्चन कितने का रहेगा, 2 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। जर्नल अवेयरनेस से आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे जीके या करंट अफेयर हो गया, इसमें भी आपका 25 क्वेश्चन रहने वाले हैं और यह 50 मार्क्स का होने वाला है। मैथ यानी कि क्वांटिटी एप्टीट्यूड से क्या होने वाला है आपका, मैथ्स यानी कि मैथ से आने वाले हैं आपके 25 नंबर के 25 क्वेश्चन आएंगे। और इंग्लिश ग्रामर से आपको कितने आएंगे, 25 आएंगे, ठीक है। यानी कि टोटल हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, ठीक है। और टोटल समय कितने होगा, 60 मिनट का ड्यूरेशन, यानी कि 1 घंटे का टाइम होगा, ठीक है। आपके पास कितने का होगा, 1 घंटे का समय रहेगा आपको, ठीक है। 1 घंटे का समय रहेगा आपको। और इसमें देखिए ध्यान देने वाली बातें हैं कि निगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी, ठीक है। 100 क्वेश्चन, 200 नंबर, 60 मिनट, ठीक है। और नेगेटिव मार्किंग 1/50, ठीक है, जैसे कि आपका एनसीसी में था, ठीक है। जैसा कि एनसीसी में था वैसे भी इसमें होने वाला है। तो थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करना है भाई साथी, ठीक है। इसके बाद सिलेक्शन लेना है और जाना है, ठीक है। ईच क्वेश्चन 0.5 मार्क्स, ठीक है, यानी कि आधा नंबर का आपका निगेटिव मार्किंग्स रहेगा। और देखिए आप कैसे, आपके सवाल, जैसे कि आपके सवाल मन में आए होंगे अब तक के जितने भी बताया गया है आप तक में कि इतने सवाल आ सकते हैं, ठीक है। तो आपके जो सवाल मन में आ सकते हैं उनका जवाब और सवाल दोनों इसमें अटैच किया गया है, ठीक है। तो आपके सवाल में क्या है कि क्या फिजिकल टेस्ट रनिंग होता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं आपका। तो मैं ये बता दिया हूँ, पहले ही बता दिए हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक एग्जाम बेस्ड सिविलियन जॉब है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, ठीक है। यह कैसा है, सिविलियन जॉब है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में है, ठीक है। डिफेंस में रहने का भी मौका है और सिविलियन जॉब है, ठीक है। इसमें कोई भी फिजिकल नहीं देना है, ठीक है। इसमें कोई भी फिजिकल आपको नहीं देना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या होता है, क्या एसडी बॉयज अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। यह मैंने पहले ही बता दिया कि आप एसटी कैडेट हो तो ये वीडियो को ना देखें, ठीक है। देखिए एनसीसी नहीं, जीसीआई पोस्ट सिर्फ फीमेल एसडब्ल्यू कैडेट के लिए होता है, ठीक है। मेडिकल कितना टफ होता है, ये सबसे बड़ी क्वेश्चन है कि मैं चश्मा लगाती हूँ, उतना लगाती हूँ, ऐसे करती हूँ, वैसे करती हूँ, क्या होगा नहीं होगा। देखिए कोई दिक्कत नहीं है,
आर्मी जैसा टफ नहीं होता है, बिल्कुल मैं यही बताया हूँ कि आर्मी जैसा टफ बिल्कुल भी नहीं होता है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीएमओ द्वारा रिपोर्ट वैलिड होती है, चश्मा भी अलाउड है। जो आपका सबसे बड़ा डाउट रहता है कि चश्मा लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं, चश्मा भी अलाउड है, ठीक है। एक आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सीएमओ द्वारा आपकी, यानी कि उनके अंडर आपका क्या करें, एक मेडिकल कराई जाएगी, एक नॉर्मल जो का रिपोर्ट वैलिड है, उसके बाद कुछ नहीं, ठीक है, बाकी नॉर्मल होता है। देखिए एनसीसी सीट सर्टिफिकेट आने वाले हैं, क्या अप्लाई कर सकूं, यानी कि मतलब एनसीसी सीट सर्टिफिकेट आने वाले हैं, ठीक है। अगर आपके, तो मैं अप्लाई कर सकती हूँ कि नहीं, जो इस बार कैडेट पास हुए हैं, जो इस बार कैडेट पास हुए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 4 मई 2026 तक पास सी सर्टिफिकेट और ग्रेजुएशन रिजल्ट होना चाहिए। यदि आपके पास 4 मई 2026 से पहले, ध्यान दीजिएगा, 4 मई 2026 से पहले आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट चाहिए और ग्रेजुएशन रिजल्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। इतना ये है कि ग्रेजुएशन रिजल्ट होना चाहिए और आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट 4 मई 2026 यानी कि लास्ट डेट से पहले आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और बाकी बेस्ट ऑफ लक, सपना सच करने का मौका है, बिल्कुल करिए। मौका आप लोग को बार बार नहीं आएगा और ये बहुत ही बेहतरीन मौका है, ठीक है। आज ही फॉर्म भरें और अपनी पढ़ाई शुरू करें, मैं आप लोगों को बता दिया उसमें पूरा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।